इस वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। बेसिकली इस वीडियो में एक केस स्टडी है जो कि मैं आपको बताऊँगा, जिसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि आप में से काफ़ी लोगों को आगे जाकर आएगी जब आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स रन करोगे, या फिर आप अपनी ई-कॉमर्स कर रहे हो, या फिर आप किसी और कंट्री से बैठकर किसी और मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पे जब आप मार्केटिंग करोगे, आपको फेसबुक एड्स वहाँ पे रन करनी होगी, उसके लिए आपको डिफरेंट फेसबुक अकाउंट चाहिए होंगे। इसी तरह अगर आपने वहाँ पे कोई विनिंग प्रोडक्ट्स ढूँढनी है, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ, अगर लेट्स से आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हो या इंस्टाग्राम करते हो, आप जिस कंट्री में स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो आपको सिर्फ़ उसी कंट्री का कंटेंट दिखा रहा होता है। लेकिन लेट्स से अगर आपने देखना है कि बाकी कंट्रीज़ में, लेट्स से यूएस, यूके, उस कंट्री में क्या कंटेंट चल रहा है, क्या सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे कौन-सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो इसके लिए अगर आप अपना नॉर्मली सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तो आपको सोशल मीडिया टिकटॉक, इंस्टाग्राम नहीं दिखाता। वो आपको जिस लोकेशन पर आप होते हो, जहाँ की आपकी आईपी होती है, बेसिकली आईपी एड्रेस उसको कहते हैं, जहाँ पर आपकी लोकेशन होती है। तो जहाँ पर आपकी लोकेशन होती है, वो उसी का कंटेंट दिखाता है। लेकिन लेट्स से अगर आपको पता चल जाए कि बाकी कंट्रीज़ में क्या विनिंग प्रोडक्ट्स चल रही हैं और अभी वो आपके कंट्री में नहीं आई, तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। उन प्रोडक्ट्स को आप अपने मुल्क में सेल कर सकते हो। अगर वो वहाँ सेल हो रही हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो आपके मुल्क में भी सेल होंगी। तो इस तरह से आपको ये फ़ायदा होता है। ये एक केस स्टडी है कि मैंने पिछले महीने में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से कुछ मैंने अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स के लिए जनरेट किया। लेकिन जो हमारा मेजर एरिया था, जहाँ पे हमने ये चीज़ नई ट्राई और टेस्ट आउट की, वो ये थी कि हमने डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे भी जो ट्रेंड्स चल रहे थे, हमने उनको ट्रैक किया। अब वो ट्रैक कैसे किया, वो एक टूल के ज़रिए ट्रैक किया, और ये वीडियो उस टूल के बारे में है जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी। एक और हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि फ़ेसबुक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बैन होते हैं, और ये सबको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी जो मैं आपको टूल बताऊँगा, अगर आप इसको यूज़ करके आप डिफरेंट अपने फ़ेसबुक ऐड अकाउंट्स बनाते हो या सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हो, तो आपके जो बैन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और साथ ही साथ आपको अपने कंट्री में बैठकर दूसरे मुल्कों में क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं, एज़ अ मार्केटर आप उन ट्रेंड से भी अपडेट रहना शुरू कर देते हो। तो ये जो टूल है, इस टूल का नाम मल्टी लॉगिन है। मैं आपको लैपटॉप पर जाके इसके बारे में बताता हूँ, और एक छोटा-सा ट्यूटोरियल भी देता हूँ कि किस तरह से आप इसको अपने लैपटॉप पर करके आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपने इस तरह से मल्टी लॉगिन खोल लेना है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाकर उस लिंक को यूज़ करके साइन इन कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अगर हम इसके नीचे आके रिव्यूज़ देखते हैं, तो आप इनको ऑलरेडी देख सकते हो कि इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं। अब बेसिकली मल्टी लॉगिन है क्या? मल्टी लॉगिन एक टूल है, आप इसे प्रॉक्सी भी कह सकते हो, जिसको आप यूज़ करके अपनी जो आईपी एड्रेस लोकेशन है, आप वो चेंज कर सकते हो। अगर मैं गूगल पर जाऊँ और मल्टी लॉगिन के हम अगर ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ देखें, तो हमें उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टूल कितना यूज़फुल है। ट्रस्ट पायलट पे 84 रिव्यूज़ है, 4.7 स्टार रेटिंग्स है, व्हिच इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो इसका यही मतलब है कि हम इस टूल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जब आप साइन इन कर लोगे, तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो आ जाएगी, ठीक है? अब इसको यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है। इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स नज़र आ रही होंगी आपको, जो कि आपको जिनकी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने उसके बारे में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। आपने सबसे पहले आना है, आपने अपने जो यहाँ पर एजेंट लिखा है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, एक विंडोज़ है, एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो पीसी, लैपटॉप, तो आपने विंडोज़ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज़ पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, ठीक है? जो भी हमारे पास आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएँगी, आपने इसको येस कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पर नीचे कनेक्ट एजेंट दिखा रहा है। आपने कनेक्ट एजेंट पर क्लिक करना है, तो आपका एजेंट इज़ कनेक्टेड, ठीक है? ये हो गया। अब हमने यहाँ पर जो अपना सबसे दूसरा स्टेप करना है, वो है न्यू प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो आपने प्रोफाइल का नाम लिखना है, आप लिख सकते हो। लेट्स से हम लिख देते हैं फेसबुक ऐड अकाउंट। विंडोज़ है हमारे पास, विंडोज़ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से आप स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हो, लोकल करनी है या क्लाउड। लेट हम क्लाउड कर लेते हैं। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर सेटिंग्स है ना, आपने किसी को कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको एज़ इट इज़ डिफ़ॉल्ट आपने रहने देनी है। यहाँ पर आके जो कंट्री है, आपने जो आईपी सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप लोकेशन सेट कर सकते हो। लेट्स से हम अगर सेट करते हैं, लेट्स से हम अपनी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आके जो प्रोटोकॉल है, वो आपने इसको ही रहने देना है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपनी टारगेट वेबसाइट सेट करनी है। तो हम फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं,
हमने फेसबुक को ऐड अकाउंट बनाना है, यहाँ से हम फेसबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे नेम लिख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, कंट्री सिलेक्ट कर ली, प्रोटोकॉल को देख लिया कि यही सिलेक्टेड है, आपने चेक प्रॉक्सी पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो ऑलमोस्ट तैयार है इनेबल होने के लिए, यानी कि कोई मसला नहीं आ रहा। जब आपने ये वेरीफाई कर लेना है, फिर आप पे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने हमारी प्रॉक्सी की फ़ाइल तैयार हो गई है। अब हमने इसको लॉन्च करना है, तो आप भी बस सिर्फ लॉन्च पर क्लिक कर देना। बेसिकली जब आप लॉन्च पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। वो फ़ाइल ऑलरेडी मेरे पीसी में डाउनलोड है, तो इसलिए वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आई। लेकिन जब आप करोगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, आपने उसको डाउनलोड होने देना है। वंस डाउनलोड हो गया, आपका सारा काम हो गया। फिर आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी, जहाँ पर आपकी नई आईपी एड्रेस के साथ यूएस में इस तरह से आपकी प्रॉक्सी एक्टिव हो चुकी है। अब आप फिर इस विंडो पर आके, अब लेट्स से यहाँ पर हमने फेसबुक ऐड अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर आके फिर आप फेसबुक पर क्लिक करके अपना नया फेसबुक अकाउंट बना सकते हो और मेटा अकाउंट भी बना सकते हो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एड्स रन करने के लिए, और फेसबुक को आप यूज़ कर सकते हो यूएस में फ्रेंड्स देखने के लिए। इसी तरह अगर आपने टिकटॉक पर करना है, इंस्टाग्राम पर करना है, तो उसके लिए भी आप यही सारा प्रोसेस रिपीट करोगे। एक नई प्रॉक्सी बनाओगे, उसको लॉन्च करोगे, और फिर यहाँ पे एक नई आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगी, और वहाँ पर जाके फिर आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बना सकते हो मल्टी लॉगिन प्रॉक्सी को यूज़ करके। तो ये सारा था प्रोसेस, बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको भी ये टूल चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके साइन इन कर सकते हो। लास्टली, अगर आपको मेरे से ई-कॉमर्स वन टू वन सीखनी है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ वीकली वन टू वन कॉल्स करता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको देख सकते हो। उस प्रोग्राम में मेरी आपको गारंटी होती है कि अगर आप मेरे साथ वीकली रेगुलर सेशंस करते हो, तो नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स के अंदर आप $500 रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर देते हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो जो आपने कॉस्ट इन्वेस्ट की होती है उस प्रोग्राम में, वो मैं आपको 100% रिफंड कर देता हूँ। लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि जो मैं आपको नॉलेज और गाइडेंस देता हूँ, आपने उसको कंसिस्टेंट रहकर इम्प्लीमेंट करना होता है।